दुनिया में नए इत्तेहाद बन रहे हैं, नई पॉलिसियां तश्कील दी जा रही हैं और अमेरिका की सरबराही में जो एक यूनिपोलर वर्ल्ड का नक्शा खींचा गया था उसमें भी अहम तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। और इस तब्दीली में चीन का सबसे अहम किरदार है, जो अमेरिका के देरीना इत्तेहादियों को भी अपने कैंप में शामिल करता जा रहा है। अमेरिकी इंतजामिया के सबसे बड़े हरीफ चीनी सदर शी जिनपिंग तकरीबन 7 साल बाद खलीजी ममालिक के सरबराही इजलास में शिरकत करने के लिए अमेरिका के इत्तेहादी मुल्क सऊदी अरब पहुंचे और आज उनका यह दौरा इख्तिताम पजीर हुआ, मगर माहिरीन का दावा है कि इस दौरे के दूररस असरात कई दिनों तक कायम रहेंगे। चीनी सदर का दौरा इस कदर अहमियत का हामिल था कि इस दौरे को वाशिंगटन में भी करीब से देखा गया, क्योंकि यह दौरा न सिर्फ सऊदी अरब और चीन के बढ़ते हुए करीबी ताल्लुकात की निशानदेही कर रहा है, बल्कि इस मंजरनामे को सऊदी अरब की तरफ से अमेरिका के हिसार से निकलने के इकदाम के तौर पर भी देखा जा रहा है। क्योंकि जहां एक तरफ अमेरिका इस वक्त चीन के असर को महदूद करने में अपनी तवानाइयां सर्फ कर रहा है, तो वहीं उसके देरीना इत्तेहादी और कुछ वक्त से नाराज मुल्क सऊदी अरब ने खलीजी ममालिक के सरबराही इजलास में चीन के साथ अरबों डॉलर्स के मुआहदों पर दस्तखत कर दिए हैं, जिनमें 40 से ज़ायद मुआहदे शामिल हैं और ये मुआहदे दोनों हुकूमतों और प्राइवेट सेक्टर्स के दरमियान हुए हैं। मगर सबसे अहम बात यह है कि चीनी टेक जाइंट हुआवे लिमिटेड से भी सऊदी अरब ने डील कर ली है, इस हकीकत के बावजूद कि अमेरिका इस कंपनी के प्रोडक्ट्स पर जासूसी के इल्ज़ाम में पाबंदी आयद कर चुका है और इसके फैलाव को महदूद करना चाहता है। बहरहाल अंदाजे के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मजमूई तौर पर 30 अरब डॉलर्स के मुआहदे हुए हैं। साथ ही दोनों ममालिक ने किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करने पर जोर दिया है और यह अदम मुदाखलत का पैगाम बज़ाहिर अमेरिका के लिए था, जिसे चीन बार बार खबरदार कर चुका है कि वो इंसानी हुकूक के नाम पर उसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करे। सऊदी अरब और चीन ने इस हवाले से एक तफसीली मुश्तरका एलामिया भी जारी किया है, जिसके मुताबिक दोनों ममालिक की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया है कि वो एक दूसरे के बुनियादी मफादात की हिमायत करेंगे, एक दूसरे की सालमियत को बरकरार रखने की हिमायत करेंगे और ऐसे मुश्तरका इकदाम लेंगे जिससे अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत के उसूल का दिफा किया जा सके। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक सऊदी अरब ने वन चाइना पॉलिसी के उसूल की पैरवी के अज़म को दोहराया है और चीन ने सऊदी अरब की सिक्योरिटी को बरकरार रखने के इकदाम की हिमायत की है और इसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने के किसी भी इकदाम की मुखालफत की है और ऐसे हमलों को मुस्तरद किया है जो शहरियों और सऊदी मफादात को टारगेट करें। जबकि चीन दुनिया की तेल की मार्केट में बैलेंस और इस्तेहकाम की हिमायत करने के सऊदी अरब के किरदार को सराहता है और दोनों ममालिक ने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में मुश्तरका ताउन की अहमियत पर जोर दिया है और उन सऊदी कंपनियों को खुशामदीद कहा है जो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए सरमायाकारी कर रही हैं। इसके अलावा 4000 अल्फाज पर मबनी मुश्तरका एलामिया में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, यमन के बहरान और रूस और यूक्रेन तनाज़े पर भी बात की गई है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं की गई जो अमरीकी पॉलिसियों की तौसीक करती हो। इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान और शी जिनपिंग ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात से मुताल्लिक हर 2 साल बाद एक समिट रखने पर भी रजामंदी का इज़हार किया है ताकि दोनों ममालिक के ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील किया जाए। साथ ही चीनी सदर ने सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को चीन का दौरा करने की दावत भी दे दी है। अब जहाँ सऊदी अरब और चीन के बेहतर ताल्लुकात के हवाले से तबसरे हो रहे हैं, तो वहीं चीनी सदर का शाहाना इस्तकबाल भी इस वक्त आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। अमरीकी मीडिया पर इसके हवाले से बात हो रही है और इनके दौरे का अमरीकी सदर जो बाइडेन के सऊदी अरब के हालिया दौरे से मवाजना किया जा रहा है और ये तबसरे हो रहे हैं कि सऊदी अरब ने चीन के सदर का ज़्यादा शाहाना इस्तकबाल किया है। 2 दिन पहले जब चीनी सदर का तैयारा सऊदी अरब की फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल हुआ, 6 सऊदी तैयारों ने चीनी सदर के तैयारे को हिसार में लेकर प्रोटोकॉल फराहम किया, जिसके बाद चीनी सदर का शाह खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रियाद के गवर्नर और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने इस्तकबाल किया और कल बराह रास्त सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने यमामा पैलेस यानी सऊदी शाह की सरकारी रिहाइशगाह पर उनका इस्तकबाल किया, उनसे हाथ मिलाया और दोनों लीडरान ने मुस्कुराते हुए अपनी तस्वीर भी बनवाई। और ये वो मंजर था जो जुलाई में अमरीकी सदर जो बाइडेन के दौरे के मौके पर नजर नहीं आ रहा था और ना ही उनका ऐसा शाहाना इस्तकबाल किया गया था, ना ही उस वक्त दोनों लीडरान ने हाथ मिलाया था और ना ही सऊदी अरब ने तेल की पैदावार में कटौती ना करने के अमरीकी मुतालबे को तस्लीम किया था। और इस पूरे मामले पर अमरीकी सदर ने सऊदी अरब को खबरदार किया था कि ऐसा ना करने पर उसे नताइज भुगतने पड़ेंगे, मगर सऊदी अरब ने फिर भी बात नहीं मानी और ओपेक प्लस इजलास में तेल की पैदावार में कटौती का फैसला बरकरार रखा गया, जिसके बाद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर जो बाइडेन के कशीदा ताल्लुकात में मजीद कशीदगी आ गई थी। जबकि दूसरी तरफ चीन अपने सदर के इस दौरे को अपने क़याम के बाद अरब दुनिया के साथ सबसे बड़ी सिफारती सरगर्मी के तौर पर देख रहा है, क्योंकि चीनी सदर ने न सिर्फ सऊदी अरब से बल्कि दीगर अहम अरब लीडरान से भी मुलाकातें की हैं, जिनमें कतर और बहरीन जैसे अरब ममालिक के सरबराहान शामिल थे। साथ ही अरब ममालिक के लीडरान ने अपना मौक़िफ़ इस समिट के दौरान चीनी सदर और सऊदी वली अहद के सामने रखा, जब
जबकि चीनी सदर ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ बैठकर अरब लीडरान से खिताब भी किया। मगर ये मामला सिर्फ अरब ममालिक और चीन के दरमियान नहीं है, इसमें अमेरिका और सऊदी अरब के देरीना ताल्लुकात भी दाव पर लगे हैं। अमेरिका की तरफ से मुसलसल सऊदी अरब को कहा जाता रहा है कि वो चीन के तिजारती ताल्लुकात के झांसे में ना आए, मगर इस वक्त सऊदी अरब ना सिर्फ चीन के साथ अपने मुआशी ताल्लुकात को मजबूत कर रहा है, बल्कि सिक्योरिटी से मुतालिक भी चीन के साथ अहम मुआहदों में मसरूफ है। और इस पेशरफ्त को सऊदी वली अहद की सिफारती जीत के तौर पर भी मगरिब में देखा जा रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता चंद सालों से जमाल खशोगी के कत्ल के मामले पर उन्हें मगरबी दुनिया से सख्त दबाव का सामना था। दुनिया में उनकी पोजीशन कमज़ोर हो गई थी, मगर आज वो दुनिया के सबसे बड़े मुल्क और दुनिया की अहम मुआशी ताकत की मेज़बानी करने वाले सबसे कम उम्र अरब लीडर साबित हुए हैं। मगर ये पेशरफ्त सिर्फ सऊदी अरब के लिए अहम नहीं है, बल्कि चीन के लिए भी उतनी ही अहम है, क्योंकि चीन के लिए यह दौरा अमेरिका के एक अहम इत्तेहादी को उसके नए वर्ल्ड ऑर्डर के मंसूबे में साथ मिलाने का एक बेहतरीन मौका है। सिर्फ यही नहीं, चीन इस वक्त सऊदी अरब से दुनिया के किसी भी मुल्क के मुकाबले में सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है, मगर वो इसमें मज़ीद इजाफा चाहता है और सऊदी अरब की तेल की बरामदात उसकी खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ हैं। माजी में सऊदी अरब एक एंटी कम्युनिस्ट मुल्क था और चीन उसके लिए नाकाबिल कबूल था और उसने अपना सारा वजन अमेरिका के पलड़े में डाल दिया था। और उस वक्त अमेरिका सऊदी अरब के तेल का सबसे बड़ा खरीदार भी था, मगर आज अमेरिका की सऊदी अरब से तेल की खरीदारी बहुत कम हो चुकी है और चीन सऊदी अरब के तेल का सबसे बड़ा खरीदार और उसका सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। गुज़िश्ता साल सऊदी अरब की चीन के साथ एक्सपोर्ट 50 अरब डॉलर से ज़्यादा थी, जो कि सऊदी अरब के मजबूरी बरामदात की 18 से 19% हैं। दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे सऊदी अरब के चीन के साथ तिजारती और मुआशी ताल्लुकात में इजाफा होता जा रहा है, वैसे वैसे ही चीन और सऊदी अरब के सिफारती ताल्लुकात भी मजबूत होते जा रहे हैं और इसी तरह अमेरिका के साथ सऊदी अरब के सिफारती ताल्लुकात कमज़ोर हो रहे हैं। 2016 में अमरीकी सदर बराक ओबामा ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील पर दस्तखत किए तो सऊदी अरब अमेरिका के इस फैसले पर खुश नहीं था, मगर अमेरिका ने अपने अरब इत्तेहादियों को इस मामले पर साइडलाइन करके रखा और इसी दौरान ही अमेरिका में सऊदी अरब समेत दीगर अरब ममालिक के आमराना निज़ाम नाक़िस इंसानी हुकूक की कारकर्दगी से मुतालिक भी आवाज़ें उठती रहीं और फिर अमेरिका ने अरब ममालिक में अपने फ़ौजियों की तादाद में भी कमी कर दी और इसी दौरान ही अरब ममालिक और बिलखुसूस सऊदी अरब ने ऐसे ऑप्शंस पर गौर करना शुरू कर दिया जिसके तहत वो अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज़ के बगैर अपनी पोजीशन मजबूत कर सके। इस दौरान अरब ममालिक और अमेरिका के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आते रहे, मगर ट्रंप के दौर में सऊदी अरब और अमेरिका फिर एक दूसरे के करीब आ गए। जमाल खशोगी के कत्ल के बावजूद अमेरिकी सदर ट्रंप मोहम्मद बिन सलमान की हिमायत करते रहे और ईरान के साथ न्यूक्लियर डील मंसूख करने की ट्रंप की पॉलिसी सऊदी अरब के लिए एक अहम और मजबूत पेशरफ्त थी। मगर जब 2019 में ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी बागियों ने सऊदी अरब के अहम मकामात पर रॉकेट हमले किए तो अमेरिका की तरफ से सिर्फ बयान दिए गए जिसने अरब ममालिक को यह पैगाम दिया कि अब वो मजीद अमेरिका को अपनी सिक्योरिटी आउटसोर्स नहीं कर सकते। इसलिए अब अमेरिका के खदशात के बावजूद सऊदी अरब उसके दो सबसे बड़े हरीफ ममालिक रूस और चीन के साथ अपने ताल्लुकात मजीद मजबूत करता जा रहा है। सिर्फ गुज़िश्ता साल चीन और सऊदी अरब के दरमियान जो दो तरफा तिजारत हुई है वो 87 अरब डॉलर्स की थी, जो 2020 के मुकाबले में 20% ज़्यादा थी और इस तिजारत में जो सबसे कलीदी किरदार था वो सऊदी अरब के तेल का था। सिर्फ 2021 में चीन ने सऊदी अरब से तकरीबन 44 अरब डॉलर्स का तेल खरीदा, जो सऊदी अरब के साथ उसकी दरामदात का 77% है और यह सऊदी अरब की तेल की मजमूई बरामदात का 25% से ज़ायद था। इस वक्त चीन जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत है उसका ज़्यादातर इन्हिसार दरामद किए गए तेल और गैस पर है और जब रूस और यूक्रेन का तनाज़ा पैदा हुआ और रूस पर पाबंदियाँ लगी तो चीन ने रूसी तेल की कीमतें गिरने का फ़ायदा उठाते हुए उससे बड़ी मिकदार में तेल खरीदा और मई से लेकर जुलाई तक रूस चीन का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया। मगर अगस्त में एक बार फिर सऊदी अरब ने यह पोजीशन हासिल कर ली और वो चीन के लिए तेल का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया, क्योंकि चीन तेल के लिए सिर्फ रूस पर इन्हिसार नहीं करना चाहता है और वो चाहता है कि उसके पास मुतबादिल ऑप्शंस मौजूद हों और सऊदी अरब भी चाहता है कि चीन उसका सबसे बड़ा तेल का खरीदार रहे। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सऊदी अरब चीन को सिर्फ एक दिन में 16 लाख बैरल्स से ज़्यादा तेल फरोख्त करता है, जो एक दिन में 130 मिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट बनती है और इस दो तरफा फ़ायदे को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए चीन और सऊदी अरब के दरमियान ये बातचीत हो रही थी कि सऊदी अरब तेल की कुछ फ़रोख्त अमरीकी डॉलर्स के बजाय चीनी करेंसी में करे, जिससे चीनी करेंसी को आलमी हैसियत हासिल हो सकती है। मगर ये इकदाम अमरीका को बरहम कर सकता है, क्योंकि सऊदी अरब का अमेरिका के साथ मुआहदा है कि वो अपना तेल अमरीकी डॉलर्स में ही फ़रोख्त करे और अपने कुछ ज़खायर अमरीकी ख़जाने में भी रखे और बदले में अमेरिका सऊदी अरब को सिक्योरिटी गारंटी देगा। लेकिन कुछ माहिरीन का मानना है कि सऊदी अरब पहले से ही चीन को उसकी करेंसी में तेल फ़रोख्त कर रहा है, मगर अवामी सतह पर ये दोनों ममालिक ये बात सामने लेकर नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अमेरिका के लिए हसास मामला है। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि उनके पास अपनी दो तरफा तिजारत एक ऐसे मुल्क की करेंसी में करने की कोई अब वजह नहीं है जो ना ही चीन का दोस्त है और ना ही अब सऊदी अरब का दोस्त है। जबकि चीनी सदर के दौरा सऊदी अरब पर अमेरिका ने यह रद्द-ए-अमल दिया है कि उन्हें इस हवाले से हैरानी नहीं है और उसे चीन के उस असर का इल्म है जिसे वो पूरी दुनिया में बढ़ाना चाहता है।